मेरे साथ हैं। परिवर्तन नियम है, सर्वे एक औपचारिकता है या फिर रूटीन प्रोसेस का हिस्सा है? और मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या वाकई विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि रक्षा हित से समझौता हुआ, जवानों की 2 कैटेगरीज बना दी, ये विपक्ष सियासी हल्ला कर रहा है या फिर देयर इज सम सॉर्ट ऑफ कॉन्क्रीट कंसर्न बिहाइंड दैट? देखिए, 1947 के बाद यह देश की सेना का सबसे बड़ा रिफॉर्म था, और अगर यह सबसे बड़ा रिफॉर्म था तो इसकी डिमांड सेना के अंदर से उठनी चाहिए थी, जो कि डिस्कस होनी चाहिए थी, जो आर्मी कमांडर्स को एक आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस का हमारा प्लेटफॉर्म है और जिसमें किसी ना किसी तरह से वहां से ये रिकमेंड होनी चाहिए थी। मैं सुब्रमण्यम कमेटी की पूरी रिपोर्ट पे गया तो ये 3-4 दिन लग जाएंगे डिस्कशन करने में। अगर मैं भारतीय सेना के यूथ पे, अगर सिर्फ 17 पे 18 की जगह 17 पे करके अगर आप कहते हो भारतीय सेना यंग हो जाएगी, और अगर हम ये सोचते हैं कि हमें भारतीय सेना को यंग करना है तो बहुत सी चीजें यंग करनी है। चीफ को यंग बना दीजिए, लेफ्टिनेंट जनरल्स को यंग बना दीजिए, ब्रिगेडियर्स को यंग बना दीजिए, ऑफिसर्स को शॉर्ट सर्विस कमीशन से बिल्कुल यंग बना दीजिए। ये सब कहने की बातें हैं। पहले दिन से मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूं और मेरा मुद्दा भारत की सुरक्षा से है, केवल सुरक्षा से। और दूसरा मेरा मुद्दा है, भारत में रूरल एरिया से फौज आती थी, जवान आते थे, वहां ये बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट नहीं, एक बहुत बड़ा फक्र से लोग आते थे। जब अट्रैक्शन कम हो जाएगी किसी चीज की, जब आप चीज के लिए आकर्षित नहीं रहोगे तो वहां कूड़ा भी भर सकते हो। फौज में हमारे पिताजी, उनके पिताजी अंग्रेजों के दिनों में सिर्फ इसलिए नहीं आए थे, उनको रोजी रोटी कमानी थी। रोजी रोटी तो गांव में भी थी। वो फक्र से आते थे, वो फक्र से जाते थे, हम सेना में जा रहे हैं, हम ये करेंगे, ये करेंगे। ये देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से, तर्क से नहीं सम्मत कि अब इससे सेना यंग हो जाएगी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, भारत की एक्सपेक्टेंसी लाइफ 35 से 70 पे चलेगी। आज 35 साल का युवा है। आपकी क्रिकेट टीम 1969 और 70 की एज ग्रुप देखिए और आज की एज ग्रुप देखिए। आज आपका विराट कोहली 36 पे से खेलता है जैसे 18 साल का। ऐसे ही जवान है, ऐसे ही ऑफिसर्स हैं। मैं एज ए ब्रिगेडियर खेलता रहा हूं। ये मेरे भाई हैं, एक तो मेरे दोस्त हैं, मेरे से बड़े भी हैं। बार बार ये एज की बात करते हैं, इस एज को मत कीजिए, बिकॉज ये गांव में भी मुद्दा जाएगा। कल ये लोग उठा देंगे, कल ऑपोजिशन भी उठा देगी। हम इस मुद्दे पर इसलिए नहीं बोल रहे कि इसको ऑपोजिशन बोल रही है, कौन बोल रही है। मैं इस मुद्दे पे पहले दिन से अड़ंग हूं कि ये भारतीय, जिस दिन चाइना से परमानेंट बॉर्डर सॉल्यूशन हो जाए, जिस दिन पाकिस्तान से परमानेंट बॉर्डर सॉल्यूशन हो जाए, आप कोई भी स्कीम इंट्रोड्यूस कर देना, हम नहीं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जब तक आपका लाइव बॉर्डर है चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ लाइव बॉर्डर है, जब तक आपको सोल्जर फुट ऑन ग्राउंड चाहिए, जब तक आपको इस किस्म की स्कीम सोचने से पहले एक पायलट प्रोजेक्ट करके देख लेते। और बहुत महकमे हैं भारतीय सेना की एफिशिएंसी, सेना में और बहुत महकमे हैं। आपको करना था डॉक्टर्स के, असिस्टेंट की, टेक्निकल, क्लरिकल, आपने सेना के साथ क्या बगैर सोचे समझे एक स्कीम लाए हो, बगैर फौज की अप्रूवल के, बगैर फौज को कंसल्ट किए। वो स्कीम को आप बार बार बोल रहे हो। कभी कहते हो सेना देश को ट्रेन करने के लिए, सारे कॉलेजेस, सारी यूनिवर्सिटीज, सारी स्कीमें फेल हैं। इसका मतलब अगर सिर्फ सेना बची है देश के युवा को ट्रेन करने के लिए। अरे एनसीसी थी, उसको बढ़ा के स्कूल में ले आते, कॉलेजेस में ले आते, और लोग करते। ये सब बहाने हैं, गोल पोस्ट चेंज करें। असली मुद्दा है जो सहवाग साहब ने कहा। असली मुद्दा है कि पेंशन कम हो जाएगी। उसके और बहुत नुकसान है, वो मैं बताना चाहता हूं आपको। देखिए, जब देश का $500 बिलियन की इकोनॉमी थी ना 1991 में, चेक कर लो गूगल पे, यह देश 1.2 मिलियन आर्मी अफोर्ड कर रहा था। इस देश के प्रधानमंत्री ने 60 RR बटालियंस सैंक्शन की। इस देश के प्रधानमंत्री ने 60 CRPF बटालियन सैंक्शन की, क्योंकि JNK में हालात खराब थे। 1.2 मिलियन आर्मी को यू कुड अफोर्ड विद $500 बिलियन। तो विशंबर जी, उनकी पेंशन, उनकी पे और मॉडर्नाइजेशन की बात करता हूं। क्या 80s में हवाई जहाज नहीं आए? क्या मिराज नहीं आया? क्या जागोर नहीं आया? क्या T-72 नहीं आया? क्या BMP नहीं आई? क्या बोफोर्स नहीं आई? क्या पिनाकास नहीं आई? तो भाई, देश को गुमराह करना बंद करो आप लोग भी। और मैं बहुत अच्छी बात कर रहा हूं इलेक्शन कमीशन को, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट, कि देश की सेना का बिल्कुल भी पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन ये मुद्दा पॉलिसी का है, और पॉलिसी इलेक्शंस के टाइम
जो पॉलिसी अगर हमारे डिफेंस के हित में नहीं है तो उस पॉलिसी का विरोध करना चाहिए, वोटर्स को